हाय एवरीवन। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, बट बोलना तो मेरे को बहुत कुछ है। इस टाइम पे ना सबसे ज़्यादा परेशान एक एसएससी एस्पिरेंट ही है। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, क्या होगा, क्या मेरे साथ सही हो रहा है, क्या मैं यहीं करूं या कुछ और करूं। मतलब इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन है ना, समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। कभी इसकी वीडियो देखते हैं तो ये होता है, कभी उसकी देखते हैं तो कुछ अलग होता है। फिर मतलब बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो रखी है। बहुत ही से जिस चीज़ की वजह से इतने दिनों से पढ़ाई रुकी हुई थी, पढ़ाई हो नहीं पा रही थी, उस चीज़ का भी कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। ना तो वेदर चेंज हुआ और ना ही सीजल पोस्टपोन हुआ। सीजल पोस्टपोन ऐसे थोड़ी ना है कि हम ज़बरदस्ती करा रहे थे कि हाँ भाई करो करो, क्योंकि चीज़ें ठीक नहीं थी इसीलिए ही डिमांड हो रही थी। बट अब मुझे तो लगता नहीं है कि वो लोग करेंगे। उन लोगों ने कहा है 7 दिन बाद बताएंगे, 7 दिन बाद 11 तारीख हो जाएगी, वो लोग एडमिट कार्ड निकाल देंगे। उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। जो सेम चीज़ें फ़ेज़ 13 में रिपीट हुई वही चीज़ें सीजल में भी रिपीट होंगी, और ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा और चलता रहेगा। मैं सबसे ज़्यादा परेशान एक स्टूडेंट ही है, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी यार इतना सारा प्रेशर होता है। इन चीज़ों की वजह से जो प्रेशर है, उसको जो डाउट है कि क्या मैं जो एग्ज़ाम के लिए मतलब पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, जिसके लिए मैं हार्ड वर्क करूँ, क्या उस एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंसी है, क्या वो एग्ज़ाम ढंग से हो रहा है, क्या उस एग्ज़ाम में चीज़ें सही हैं। वो जो डाउट एक स्टूडेंट के मन में आ गया फ़ेज़ 13 के पेपर के बाद में, उसी वजह से सभी लोग लगे हुए हैं कि सीजल पोस्टपोन होना चाहिए। बट कोई समझना ही नहीं चाह रहा। ना तो उन लोगों ने वेंडर चेंज किया, कुछ भी नहीं किया। जो पहले प्रेशर होता था वो डबल ही हो गया। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत कम हुआ हो, डबल ही हो गया। ऊपर से फैमिली का भी प्रेशर होता है कि लड़कियों के ऊपर शादी का प्रेशर होता है, लड़कों के ऊपर जॉब का प्रेशर होता है। देखो, प्रेशर तो हर किसी के ऊपर अलग अलग तरीके का ही होता है। सोसाइटी भी प्रेशर डालती है, आपको हर एक चीज़ फेस करनी पड़ती है। ऐसा थोड़ी ना एक स्टूडेंट की लाइफ इजी होती है यार, कि बस बैठ के पढ़ते रहो। हर दिन उसको थॉट आता है कि आज मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बट फिर उस थॉट को साइड में रखते हैं कि कोई नहीं, होप होती है। वो जो एक होप होती है ना, जो एक स्टूडेंट के पास होती है कि नहीं होगा, मैं हार्डवर्क अगर करूँगा तो हो जाएगा, वो होप ही टूट गई है। ये तो मतलब इन लोगों ने ऐसी चीज़ कर दी है कि अंधेरे में तीर मारने वाली। अंधेरे में जिसका तीर लग गया उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और जिसका नहीं लगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ऊपर से इन लोगों ने पैटर्न चेंज कर दिया। बड़ी मुश्किलों से, लिटरली बड़ी मुश्किलों से, वो जो 100 से 150 160 थोड़ा 165 की जर्नी में थोड़े पहुँचे थे, थोड़ा सा हुआ था कि चलो अच्छे मार्क्स आने लगे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है, दोबारा से 110 नंबर पे आ गई हूँ मैं तो। ये जो न्यू पैटर्न के मॉक है, अरे यार नई चीज़ को अडेप्ट करने में ना टाइम लगता है। ऐसे थोड़ी ना है कि आप आके आज बोलोगे और कल हो जाएगा, क्योंकि पहले कुछ और स्ट्रेटजी होती थी। पहले पेपर का लेवल अलग था, तो होता था कि इतने टाइम में इंग्लिश करनी है, जीके करनी है, देन रीजनिंग, देन मैथ, मतलब एक स्ट्रेटजी होती थी। अब वो बिल्कुल चेंज हो गई है। ऊपर से किसी को पता नहीं है कि किस तरीके का पेपर आ रहा है। जो लोग दे के आए हैं वो आके थोड़ा बहुत बता रहे हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, बट अगर आप लाइव मॉक भी देखोगे ना, कोई लाइव मॉक तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ना, मतलब उसको करने में तो ऐसा लग रहा है कि 1.5 घंटा लगेगा। समझ ही नहीं आ रहा कहाँ पे, तो मतलब QPY की तो दे नहीं सकते, क्योंकि वो तो बहुत इजी है। इतने सालों से इतना इजी पेपर आ रहा था, अब इन्होंने ऐसा पेपर दे दिया कि उसके मॉक ही नहीं मिल रहे कि कहाँ पे दे। लाइव मॉक ही देने पड़ेंगे अब। जब तक जो फ़ेज़ 13 के आंसर की नहीं आएगी तब तक उसके मॉक्स नहीं मिलेंगे। इतने में सीजल आ जाएगा, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी नहीं हो पाएगी, तो आपको कहीं से ढूंढ ढूंढ के ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और जो चीज़ें नहीं आ रही हैं वो ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। ऊपर से इन लोगों ने तो फ़ेज़ 13 और स्टेनो के एग्ज़ाम को तो ऐसे निपटा दिया जैसे वो तो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करते यार। मतलब अगर सोचो, अगर कोई रिपीटर है जो पिछले 2-3 साल से एसएससी की तैयारी कर रहा है, वो जेन्युइनली में हर एक एग्ज़ाम भरता है, हर एक एग्ज़ाम का फॉर्म भरता है कि उसका एटलीस्ट कहीं तो सिलेक्शन हो जाए, कि उसको थोड़ी बहुत होप तो मिले। क्योंकि यार अगर आप 2-3 बार एग्ज़ाम दे चुके हो ना, आपकी होप टूट जाती है, आपका मोटिवेशन बिल्कुल ऐसे डाउन चला जाता है। तो आप एक सोचते हो कि एटलीस्ट एक जॉब मिल जाए, थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आ जाए, फिर उसके बाद मैं आगे करूँगा। बट इन लोगों ने तो ये 1-2 ऑप्शन थे, ये भी हटा मारे।
ऊपर से ये लोग कह रहे हैं वेंडर तो चेंज करेंगे नहीं। वेंडर चेंज नहीं होगा अगर ये ही जो कंपनी है ये कंटिन्यू रखती है, तो मुझे तो नहीं लगता कि ठीक से पेपर करा पाएंगे ये लोग 3-4 साल के लिए। मतलब भूल ही जाओ, जिसकी किस्मत अच्छी है उसका हो जाएगा, जिसकी नहीं है उसका नहीं होगा। बट वही है ना, हम तो स्टूडेंट हैं, हमारा काम पढ़ना है और हमें पढ़ाई ही करनी पड़ेगी। अब जो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं उन चीज़ों को ढूंढो, कहाँ कहाँ से क्या क्या मिल रहा है, और उन चीज़ों को सोल्व करो। अभी 2-3 दिन में फेज़ की आंसर की आ जाएगी। वैसे तो इतने दिन में सीजीएल का पेपर भी आ ही जाएगा, बट अब करना ही पड़ेगा कि थोड़ा बहुत टाइम मैनेज करो। जो लाइव मॉक है वो देते रहो, क्योंकि वैसे तो रेलिवेंट मॉक मिल नहीं रहे कहीं पे, तो लाइव मॉक ही देने पड़ेंगे क्योंकि वही थोड़े बहुत ठीक लग रहे हैं। उनमें भी बहुत सारे डिफ़िकल्ट मॉक्स हैं, उनमें मतलब नंबर इतने कम आ रहे हैं, तो आप थोड़ा परेशान मत होना कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं, क्या हो रहा है। सबके ही कम आ रहे हैं, मैं जहाँ पे भी देख रही हूँ सबके ही नंबर कम चल रहे हैं। तो अगर सबके कम आ रहे हैं तो आपके भी आएंगे, तो उस चीज़ को ठीक करना है। तो उसके लिए जो भी लग रहा है कि चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं, इंग्लिश में PQRS हुए हैं, या वॉइस नरेशन के क्वेश्चंस ऐड ऑन हुए हैं, पता नहीं कुछ पार्टिसिपल वगैरह इनके भी क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, क्लोज वगैरह फ्रेज वगैरह के, तो वो देखने हैं। जीके में स्टेटमेंट के हैं। देन मैथ्स में आपको स्टैटिक और प्रोबेबिलिटी पढ़ के जाना है क्योंकि वो प्री के अंदर आ रहे हैं। उसके अलावा और भी 1-2 टॉपिक्स हैं जो कि ऐड ऑन हुए हैं। तो एट द एंड यही है कि देखो, अगर आप बहुत टाइम से एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप तैयारी इसको करते रहिए, बट आप कहीं और भी देखिए। सिर्फ एसएससी के ऊपर ही डिपेंड मत रहिए, क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर किसी को ऐसा लगता था कि मेरा सीजीएल में नहीं होगा तो उसकी एक होप रहती थी कि एटलीस्ट सीएचएसएल में हो जाएगा, एमटीएस में हो जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। आप एक थोड़ी सी होप के साथ जाते थे। अभी क्या है, इन लोगों ने सारे ही एसएससी एग्ज़ाम्स ऐसे करा दिया, आपको नहीं पता कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे उस दिन क्या होगा, आपका कौन सा सिस्टम काम करेगा नहीं करेगा, वो लक पे डिपेंड करता है। तो ये इन्होंने लक वाली चीज़ बना दी है, बट आप उस चीज़ के लिए तैयारी छोड़ नहीं सकते। तो आप इधर उधर एग्ज़ाम्स भी देखते रहिए, एसएससी के लिए भी प्रिपेयर करते रहिए, और अपने लिए खुद डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपके लिए कोई नहीं लेने वाला।